गाइस वेलकम बैक टू के एनालिसिस। आज हम एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम शक्ति दुबे मैम जो हैं जिन्होंने यूपीएससी 2024 AIR 1 हासिल की थी उनकी GS3 की कॉपी डिस्कस करेंगे। GS3 की कॉपी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, यानी कि पहले जैसे इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फिर साइंस टेक, फिर एनवायरनमेंट, फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे करके सब्जेक्ट्स में बांट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद टॉपिक वाइज इस कॉपी को हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के टॉपिक में। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आप वो आंसर्स अपने कैसे रिव्यू करा सकते हैं, एकदम वो एक पीयर ग्रुप है, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। दूसरा, ये अलग रहने वाली है सबसे, वीडियो जितनी भी आपने यूट्यूब पे देखी होंगी उन सबसे अलग रहने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा अगर आप मेंस से रिलेटेड अपनी तैयारी करना चाहते हैं। डू यू एग्री दैट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हैज नॉट रिजल्टेड इन ग्रोथ ट्रिकलिंग डाउन टू मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, रेंडरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ ए मेजर कंसर्न, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर इन 150 वर्ड, 10 मार्क का क्वेश्चन है। 10 मार्कर में ये ध्यान रखना है, सबसे पहले 2 पेज ही आपको लिखने को मिलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा जनरली। लेकिन अब आते हैं कि क्वेश्चन की मेन डिमांड क्या है। अब आपको क्वेश्चन में 3 कीवर्ड दिखे, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन और इंक्लूसिव ग्रोथ। बताओ इसके अलावा आपको कोई कीवर्ड दिख रहा है यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में? पढ़ लो एक और बार क्वेश्चन ध्यान से, कहीं कोई कीवर्ड दिख रहा है कि आपको? पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन और इंक्लूसिव ग्रोथ के अलावा मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन क्या है एक और बार समझ लो कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बाद, ये उसने बोल दिया कि हाँ भाई हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। अब उसने बोला है कि जो उसका इफेक्ट है, जो उसका प्रॉफिट है, जो उसका फायदा है, वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पे नहीं जा रहा, इससे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पा रही, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन की एक बताता हूँ, आप थीम कैसे समझनी है। यानी इसने बोला क्वेश्चन में कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हुआ, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हुआ, ठीक है, उससे क्या हुआ कि हमारी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हुई उससे, लेकिन मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को प्रॉफिट नहीं मिला, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है उसको प्रॉफिट नहीं मिला। उससे बोला इसने इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुई, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इंक्लूसिव ग्रोथ की खाली बात करूं तो क्या उसमें मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इंक्लूड नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार। अगर मैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करूं तो क्या जो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड था वो इसलिए नहीं लाया गया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो? अगर आपको 11th और 12th 5 ईयर प्लान की थीम याद हो तो वो भी तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे बेस्ड है, वो दोनों थीम भी तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे बेस्ड है। यानी कि अब मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, वो चीज़ क्या है, क्वेश्चन क्या है, मुझे क्वेश्चन ये समझ आ रहा है कि क्वेश्चन मेनली ये बोलना चाह रहा है कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुई, बावजूद उसके कि तुमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कर ली। क्वेश्चन ये है मेनली बढ़ा चढ़ा के। अब उसने मार्जिनलाइज सेक्शन दिया है, अच्छा उसने मार्जिनलाइज सेक्शन दिया क्यों? वो सीधे सीधे बोल सकता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई। अब उसने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी केवल इसलिए दी है कि वो आपके एग्जाम्पल्स चाहता है कि आपके एग्जाम्पल्स SC ST वुमेन, ठीक है जी, फार्मर्स, रूरल एरियाज, यानी कि आपके एग्जाम्पल्स या जो थर्ड जेंडर है, ठीक है, उन पे बेस्ड हों। वो आपके एग्जाम्पल्स चाहता है यहाँ पे कि आपके जो आप पेपर में एग्जाम्पल लिखोगे अपनी आंसर की में, आंसर सीट में, वो इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी पर बेस्ड हो, ठीक है। लेकिन थीम किस पे बेस्ड हो? इंक्लूसिव ग्रोथ पे। समझ गए नहीं समझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में लिखना है मेजरली, लेकिन जो एग्जांपल्स देने हैं वो SC ST वुमेन फार्मर रूरल एरियाज के देने हैं, और एक दिमाग में क्या रखनी है बैक कि भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। अब आप इतना तो समझ जाओगे, एक और बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप बोलोगे क्वेश्चन नहीं दिखाया, ठीक है जी, दोबारा समझ लेना एक और बार क्वेश्चन, अब शायद आप सही से समझ पाओगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डू यू एग्री दैट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, समझ गए ना कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, मान ली, मार्जिनलाइज सेक्शन को प्रॉफिट नहीं हुआ, मान लिया, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही, यही एक मेजर कंसर्न है। तो आपको किस पे क्वेश्चन आंसर बेस्ड लिखना है? इंक्लूसिव ग्रोथ पे। अब देखो इंट्रो में आप जब PYQs कर लोगे, जब आप टेस्ट सीरीज कर लोगे मेंस की, तो आपको समझ आएगा यार कि इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन आता ही आता है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन आता ही आता है। अब इससे फायदा क्या है, अगर आपको पता है इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन आता है तो आप अपनी एक डेफिनेशन तैयार करके ले जाओगे।
आप अपनी एक डेफिनेशन जो है वो तैयार करके ले जाओगे। अब जब आप अपनी डेफिनेशन तैयार करके ले जाओगे तो उससे फ़ायदा क्या है कि उससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा, जब आपने अपनी डेफिनेशन तैयार कर ली, कि इंट्रो में आप सीधे सीधे इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन छाप दोगे। यानी कि अब आपको पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बारे में नहीं सोचना, अब आपको मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के बारे में नहीं सोचना, आप सीधे इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन लिख दो। इंट्रो के 30-40 सेकंड जो आपके सोचने में बचेंगे, उस 30-40 सेकंड को हम बॉडी के स्ट्रक्चर में लगाएंगे। मैं भी बता दूंगा कैसे लगाएंगे। अब इंक्लूसिव ग्रोथ की कौन सी डेफिनेशन लिखनी है, अब जब आप पढ़ोगे आपको पता पड़ेगा कि OECD जो है उसने एक अपनी डेफिनेशन दे रखी है। OECD की डेफिनेशन के मेन कीवर्ड्स क्या है कि भैया जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयरली हो, जो हमारा एक प्रॉफिट डिविडेंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सोसाइटी हो। फिर और क्या बोलता है OECD इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन में, वो बोलता है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबके लिए इक्वल हो, अपॉर्चुनिटीज जो है वो सबके लिए इक्वल हो। और क्या मेन थीम है एक इंक्लूसिव ग्रोथ की, कि लीविंग नो वन बिहाइंड, लीविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, ये 4-5 चीजें आप इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशंस में लिखोगे। ठीक है जी। अब अगर आप ये लिख दोगे तो OECD की डेफिनेशन यानी कि आप याद करके जा रहे हो पेपर में, आपका ये इंट्रो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अपने को बॉडी करनी है। अब देख लेते हैं इन्होंने भी क्या लिखा है। Inclusive growth is a qualitative term which is based on the idea of reaching the last mile and leaving no one behind। ये इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हालांकि कुछ पता है, आप में से कुछ लोग बोलोगे सर ये ना मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है, ये रीचिंग कैसे आपने पढ़ लिया, ये लीविंग आपको कैसे समझ आ गया। अब आपको कॉपी से नहीं समझने। ठीक है, राइटिंग का एक मैं बताता हूँ इशू, हमको लगती है खराब राइटिंग नहीं, जब आप पढ़ोगे ना इंक्लूसिव ग्रोथ तो आपको पता होगा ये की टर्म्स हैं, ये रीचिंग द लास्ट में, लीविंग नो वन बिहाइंड, ये आपको रटे पड़े होंगे भाई। ठीक है, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि अरे हाँ यार ये तो इसमें ये लिखा है। ठीक है जी, वो चीज़। अब आप इसमें क्या कर सकते थे अपने इंट्रो में, अब आप अपने इंट्रो में जो मैंने OECD वाली डेफिनेशन है वो भी लिख सकते थे। अगर आप वो लिखते तो सोचो एग्जामिनर को, हाँ आप यहाँ ब्रैकेट में लिखते कि मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो OECD की है, सोचो एग्जामिनर को क्या लगता है बंदे ने OECD की डेफिनेशन लिख दी, कितना मज़ेदार चीज़ लिखा है। अब आप बॉडी पे जाओगे। बॉडी से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो ध्यान से सुनिएगा। ये है कि आपने हर क्वेश्चन में सुना होगा कि विशेषकर टॉपर्स वॉपर्स से, कि भाई आप अपने क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ, आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे सजावटी दिखाओ। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपको समझ ही नहीं आता मैं सजावट क्या करूं, आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में कहीं डायग्राम बनाने का स्कोप। अब आप ध्यान से देखो, ये जो टॉपर हैं इन्होंने भी डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको स्कोप बताता हूँ डायग्राम का स्कोप कहाँ निकलता है। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करिए नहीं करी। अब यानी कि जैसे आपका यहाँ आंसर खत्म हुआ तो आप ये भी तो बता सकते हो कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड से हाई इकोनॉमिक ग्रोथ आई कैसे, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड से हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हुई कैसे। मुश्किल से आपका एक चौथाई पेज भरेगा, लेकिन आप बता सकते हो कि भाई हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए थे 1991 में, उसके आप बता सकते हो कि भाई हम फेमा लेके आए थे 1999 में। ठीक है जी, उसके बाद आप बता सकते हो भाई हम FRBM लेके आए थे 2003 में। ठीक है जी, उसके बाद आप और कुछ भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, लाइक एज आप बता सकते हो कि हमने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी शुरू करी थी इसके बाद, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बाद डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है जी, आप वो बता सकते हो। आप बता सकते हो कि GST लेके आए थे हम 2017 में, यानी कि आप बता सकते हो कि हमारी जो थीम थी 5 ईयर प्लान, 11th और 12th 5 ईयर प्लान, वो इंक्लूसिव ग्रोथ पे बेस्ड थी। ठीक है जी, तो आपको क्या समझ आया यहाँ से कि हाँ भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इन फैक्टर्स की वजह से हाई चल रही है। कितनी चल रही है, लगभग हर साल 6 से 7, बल्कि कुछ टाइम तो 10% भी ग्रोथ करी थी। अब वो टीचर को भी समझ आ गया कि आपको ये भी पता है कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड क्या है, आपको भी डायग्राम मिल गया है ना, आपका आंसर भी अच्छा हो गया। बोलो ये चीज़ कर सकते थे, इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते थे, बड़े प्यार मोहब्बत से कर सकते थे साहब अगर आप चाहते तो, हाँ कि ना, बोलो। अब क्या करना है, हमेशा आप डायग्राम बना दो। ठीक है, अगर मान लो आपने इंट्रो के बाद डायग्राम नहीं बनाना, तो इनकी एक दिक्कत बताता हूँ, हमेशा एक चीज़ रखनी है यहाँ पे, जैसे इंट्रो ख़त्म हो एक ऐसे बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में डिस्कस करना है कि आप क्या लिखने जा रहे हो। उस बॉक्स में आपको अपनी हेडिंग बनानी है, ये चीज़ याद रखनी है
है ना। अब आप इसमें बॉक्स में क्या डिस्कस कर सकते थे कि बॉक्स में डिस्कस कर सकते थे कि पोस्ट रिफॉर्म इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो नहीं हुई पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बाद भी, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ मेजर कंसर्न, इंक्लूसिव ग्रोथ ए मेजर कंसर्न आफ्टर पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। ये एक करके आप अपनी हेडिंग बना सकते थे। उसके बाद सब हेडिंग आपको बनानी है जो बॉडी की मेन डिमांड है। मेन डिमांड यही है कि इंक्लूसिव ग्रोथ चैलेंज कैसे है, समझे। अब आपने एक हेडिंग बना दी है, ठीक है। अब आप हेडिंग में, मैं इस हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो जी, ठीक है। अब आप इस हेडिंग को ऊपर कैसे कर लोगे, मान लो ये हेडिंग मैंने यहाँ कर दी है थोड़ी सी, एक मिनट रुकोगे यार, ठीक है जी। अच्छा एक मिनट रुको, मैं सोच रहा हूँ एक साथ चल जाए। हाँ ये हेडिंग मान लो मतलब इंट्रो के बाद में ये हेडिंग, ठीक है जी। ये हेडिंग आपकी इंट्रो के बाद में और ये हेडिंग आ गई जस्ट यहाँ, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म, वही है ना, वी हैव विटनेस्ड एंड इंक्रीज इन इनइक्वलिटी इन इंडिया। अब आप ये लिख सकते हो, ठीक है, कि पोस्ट एलपीजी वो हमने लिख ही दिया यहाँ पे, इंक्लूसिव ग्रोथ मेजर कंसर्न आफ्टर पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। अब आपको ये नहीं लिखना अपने पॉइंट्स में। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पॉइंट हमेशा छोटे मतलब एकदम हिट करे। अब आपने इनइक्वलिटी लिखा ना, इनइक्वलिटी ऐसे बॉक्स में बना दो, समझ गए कि इनइक्वलिटी इन इंडिया। इसके साथ साथ डाटा देना है, इसके साथ साथ डाटा देना है। अब आप लिख सकते थे यहाँ पे, मैं एक सीधा पॉइंट बताता हूँ, आप सीधा पॉइंट लिख सकते थे, हाई इनइक्वलिटी इन इंडिया। आपका एक पॉइंट एक लाइन में हो जाता, बेशक आप उसे अंडरलाइन करके आगे बढ़ जाते। फिर आप उसमें एग्जाम्पल क्या देते, फिर आप उसमें एग्जाम्पल देते कि टॉप 1% के पास, टॉप 1% के पास लगभग 40% एसेट्स हैं, 40% इकोनॉमिक एसेट्स हैं। किसका डाटा है ये, ऑक्सफैम का। किसका डाटा है ये, ऑक्सफैम का। जब भी आप इनइक्वलिटी लिखें ऑक्सफैम का डाटा लिखना ही लिखना है। ये वीडियो लंबी जा रही है मुझे पता है, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। पहला पॉइंट हो गया आपका इनइक्वलिटी वाला, ठीक है जी। अब आपके दिमाग में क्या घूम रहा है, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड और एक मार्जिनलाइज सेक्शन, दो चीज़ों भूल मत जाना, ठीक है। अब क्वेश्चन उसी पे बेस्ड लिखना है आपको। अब इनका दूसरा पॉइंट क्या है, मिटा दूं ना इस पॉइंट को, रुको ऊपर कर देता हूँ इस पॉइंट को भी थोड़ा सा, ताकि आप भूलें ना कुछ भी। हाँ जी, दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा, द ग्रोथ हैज नॉट परकोलेटेड टू बॉटम मोस्ट लेयर, यानी कि बॉटम मोस्ट लेयर जो है, जो हमारी एकदम लास्ट वाली लेयर है, उस पर ग्रोथ पहुंची ही नहीं है। अब इसमें आप क्या दिखा सकते हो कि ग्रोथ क्यों नहीं पहुंची। अब सर इसमें आप पर कैपिटा इनकम का डिस्कस कर सकते हो। किसका डिस्कस कर सकते हो, पर कैपिटा इनकम। कैसे डिस्कस कर सकते हो, अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, रूरल एरियाज में कम है। अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, रूरल एरियाज में कम है। बोलो हाँ जी या ना जी, कर सकते हो कि नहीं कर सकते ये वाला पॉइंट यहाँ पे डाटा के रूप में, ठीक है जी। फिर उन्होंने थर्ड पॉइंट क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रूरल एरियाज हैव ग्रेटर देन 59% अंडर नूरिश्ड, यानी कि मेल नूरिश्ड पॉपुलेशन। अब आप मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पे जा रहे हो, रूरल एरिया चला गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते थे कि मोर देन 65% वुमेन जो है उनके अनीमिया की दिक्कत होती है। किसकी दिक्कत होती है, अनीमिया की। समझे नहीं समझे, यानी कि आप यहाँ पे वुमेन से भी रिलेटेड एक पॉइंट आ जाता। चलो भाई, अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। साथ साथ में आप नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आता है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पे ऐसे जो है एक दिक्कत चल रही है। अकॉर्डिंग टू असर रिपोर्ट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 86% ओनली। आप इसे 86% ना दिखा के, आप मेरी बात समझो, आप इसे 86% ना दिखा के इस पॉइंट को अपने से कैसे काउंटर कर सकते थे कि अकॉर्डिंग टू असर रिपोर्ट जो लिटरेसी रेट है यूपी का या जो लिटरेसी रेट है बिहार का, वो मात्र 67% के आसपास है। बिहार का देख लेना, यूपी का लगभग इतना ही है। दिखा सकते हो ना आप कि हाँ भाई यूपी पिछड़ रहा है, बिहार पिछड़ रहा है। ये तो इंक्लूसिव ग्रोथ का एक मेन फंडा है ना, कि एक स्टेट आपका पीछे जा रहा है, ठीक है जी। चलो मान लिया हमने आपकी बात। ट्राइबल पॉपुलेशन एंड ट्राइबल एरिया सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स कर्स,
सर इसमें आप एक चीज़ दिखा सकते हो कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो एसटी पॉपुलेशन है, जो एसटी पॉपुलेशन है, अप्रोक्स 90% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। बोलो है कि नहीं है? ये डाटा कहाँ से आप इकट्ठा करोगे या डाटा कहाँ से कलेक्ट करोगे? ये सारी जो हमारा बजट सेंसस आता है, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे आता है, वहाँ से ये बहुत सारे डाटाज आपको मिल सकते हैं। एग्जैक्ट ये डाटा ना मिले लेकिन बहुत सारे डाटा मिल सकते हैं जिनसे आप अपना आंसर एक जस्टिफाई कर सकते हो। डेवलपमेंट डिफिकल्ट इन सेवरल एरियाज, नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म, ये इन्होंने पॉइंट टच कर दिया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे इसमें एक और क्या पॉइंट लिख सकते हो कि भाई जो एससी है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हो चुके हैं डेस्पाइट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप केस कौन सा दिखाओगे? केस कौन सा दिखाओगे आप यहाँ पे? रिसेंटली हमेशा कहीं ना कहीं आपको पता होगा कोई ना कोई कास्ट से केस चलता रहता है। जैसे अभी एक केस चल रहा है, हरिओम वाल्मीकि करके कुछ है यूपी में, हरिओम वाल्मीकि कास्ट बेस्ड मौत हुई है उनकी। समझे मेरा पॉइंट? नहीं समझे? अब आप इस केस को भी यहाँ पे ले आओगे यार, टीचर को क्या लगेगा यार इस बंदे ने ना रियल लाइफ के एग्जांपल्स यहाँ पे डाल दिए। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? नहीं समझ रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ, फिर उन्होंने क्या लिखा है, सचल कमेटी मुस्लिम्स की बात होगी, सचल कमेटी जहां जहां मुस्लिम्स की बात होगी। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर इवन वर्स देन लोएस्ट सेक्शन, ठीक है जी। उन्होंने बोला है कि मुस्लिम के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है, पता है आपको मुस्लिम की खास बात क्या है? 85% स्टूडेंट मुस्लिम्स में अपनी 10th क्लास से पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये हालत है, अब सोचो, ठीक है जी। तो ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत में है जो अपन ध्यान रख सकते थे। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ और एग्जांपल्स बताऊंगा, कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा। आप यहाँ पे पुअर सैनिटेशन की बात कर सकते थे, पुअर सैनिटेशन की बात कर सकते थे, ठीक है जी। आप यहाँ पे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर सकते थे। आप जैसे मैंने यहाँ पे वुमेन बोला, ठीक है, अब वुमेन या थर्ड जेंडर की बात कर सकते थे, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में। इसके अलावा आप यहाँ पे फार्मर्स की बात कर सकते थे, जैसा मैंने बताया उनकी पर कैपिटा इनकम वगैरह या उनका सुसाइड रेट बढ़ रहा है। महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे, ठीक है जी। फिर आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हाई है लेकिन जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो मोर देन 35% है। मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ जो आप इसी क्वेश्चन में लिख सकते थे, इसी में, समझ रहे हो, इसी में, है ना। कितने पॉइंट्स आपके पास डाइवर्स हो सकते हैं, मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट इफेक्ट दिखा सकते थे कि वुमेन सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट। एग्जाम्पल फ्लड, आप जो अभी बिहार में, असम में फ्लड एरियाज हैं उनका जिक्र हल्का सा कर सकते थे, ठीक है जी। फिर इसके अलावा आप रीजनल डिस्पैरिटीज, जैसे अगर आपको स्टेट में कुछ डिस्पैरिटीज दिखाना है तो एक नीति आयोग का इंडेक्स आता है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, उसकी बात कर सकते थे, उसकी बात कर सकते थे। उसमें यूपी बिहार बहुत बेकार है, उड़ीसा ने टॉप मारा है, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे डिस्कस करके दिखा सकते थे। यानी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन एक है, पॉइंट इतने सारे हो सकते हैं आपके कि हाँ भाई इंक्लूसिव ग्रोथ एक मेजर कंसर्न। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चन में इकोनॉमिक ग्रोथ दिया है लेकिन जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ के पॉइंट लिखेंगे ना, समझो, इंक्लूसिव ग्रोथ के पॉइंट लिखेंगे, एक यहाँ पे पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर सकते थे कि वुमेन जो है वो लेस देन 14% है MP, है ना, वो पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते थे। मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ दिया हुआ है कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड है, लेकिन जब भी आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करोगे आपका क्वेश्चन इकोनॉमी में होना चाहिए, पॉलिटिक्स रिलेटेड होना चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर रिलेटेड होना चाहिए, आपका क्वेश्चन एनवायरनमेंट टच करे, ठीक है, आपका क्वेश्चन इकोनॉमी, सोशल, एनवायरनमेंट, आपका क्वेश्चन जो है टेक्नोलॉजी टच करे, है ना। ये सारी चीज़ें अपन जहाँ भी इंक्लूसिव ग्रोथ डिस्कस कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स टच करने ही हैं, जब भी आपका आंसर इंक्लूसिव ग्रोथ पे कंप्लीट माना जाएगा। ऐसा नहीं है खाली आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ये चीज़ यहाँ पे खासकर याद रखनी है। एक और चीज़ मैं दिक्कत बताता हूँ इनके आंसर में, शायद जब इनका रिव्यू हुआ होगा तो इनको एक चीज़ बताऊँ यार, टॉपर्स कॉपी में ना, टॉपर कॉपी के पॉइंट पढ़ो लेकिन दिमाग अपना रखो,
समझो, अगर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे, मान लो ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में और मैं मान लो बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार दिया, है ना, अगर किसी सामने वाले बंदे को 4 नंबर मिलेंगे ना, तो इसी आंसर पे आपको 1.5 से बस 2 नंबर मिलेगा जो इन्होंने लिखा है। मैं इनके यार बुराई नहीं करता, इनका सिलेक्शन हुआ AIL बने भाई हमसे तो बहुत ऊपर है, लेकिन आप मेरा कहने का मतलब समझना, ये इनकी टेस्ट सीरीज की कॉपी है, ये इनकी असली पेपर की कॉपी नहीं है। इन्होंने इसके बाद सुधार किया होगा निश्चित रूप से, जब भी इनको नंबर मिले होंगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, आपने सोच तो लिया इसने ज्ञान दे दिया, भाई ये ज्ञान मैंने इसीलिए दिया कि जब भी आप प्रॉब्लम बताओ बाद में सॉल्यूशंस बताओ, वे फॉरवर्ड बताओ। बिन अगर आपने प्रॉब्लम बता दी और वे फॉरवर्ड नहीं बताए तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है, टीचर को आप पे गुस्सा आएगा। बोलो हाँ या ना। अब आप बे फॉरवर्ड बताने थे, अब आप बे फॉरवर्ड क्या बता सकते थे, बे फॉरवर्ड का है तो डायग्राम बना देते। डायग्राम बहुत टाइप के होते हैं, डायग्राम रट लो, ठीक है। जैसे अब मान लो आप बे फॉरवर्ड या तो ऐसे लिखो, यहाँ पे एक बे फॉरवर्ड बनाओ, यहाँ पे एक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 3-4 पॉइंट ऐसे एक्सटेंड कर दो, या फिर एक क्लाउड वाला स्ट्रक्चर इसके चारों आसपास बना दो, जैसे भी आपको उचित लगे ऐसे आप बे फॉरवर्ड लिख सकते हो। अब क्या लिख सकते हो इसमें आप बे फॉरवर्ड में, सर आप साफ साफ बता सकते हो कि हमने मनरेगा शुरू किया है, हमने मनरेगा शुरू किया है। आप बता सकते हो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। आप बता सकते हो हमने नेशनल हेल्थ मिशन, हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यूज़ किया है, आयुष्मान भारत मिशन यूज़ किया है। आप बता सकते हो कि हमने स्किल इंडिया, हाँ देखो एक और पॉइंट मैं भूल गया आपको बताते बताते, जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हो मार्जिनलाइज सेक्शन में, आप दिखा सकते हो कि SC ST जो लोग हैं उनमें स्किल्स कम है, उनमें स्किल्स कम है, क्योंकि ओनली 5% ऑफ ग्रेजुएट्स आर स्किल्ड ग्रेजुएट। समझे नहीं समझे, ये वाला डाटा आप ऐड कर सकते थे। तो आप यहाँ पे स्किल मिशन दिखा सकते हो, ठीक है जी। आप यहाँ पे MSME पॉलिसी दिखा सकते हो, आप यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिखा सकते हो, आप यहाँ पे वुमेन के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम एक्ट दिखा सकते हो, वो सब इंक्लूसिव ग्रोथ है। आप यहाँ पे PM जनधन योजना दिखा सकते हो, आप यहाँ पे PM मुद्रा योजना दिखा सकते हो। बोलो हाँ जी ना जी। आप यहाँ पे PM जनधन योजना, PM मुद्रा योजना, ठीक है, ऐसे कुछ जो स्कीम्स हैं वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। बोलो कि नहीं। आप यहाँ पे एक जो स्ट्रीट वेंडर के लिए स्कीम चलती है PM स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व है कुछ और है वो देख लेना, स्वनिधि, एक स्वामित्व एक स्वनिधि, है ना, एक स्वामित्व तो उसके लिए शायद वो जो एग्रीकल्चर लैंड ओनर्स हैं, है ना। PM स्वनिधि स्कीम दिखा सकते हो आप यहाँ पे, स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है जी, वो वाली स्कीम दिखा सकते हो। बोलो इतनी सारी स्कीम दिखा दोगे, टीचर भी बोलेगा भैया मैं तो चला तुम कर लो। अब आप बोलो कि सर क्या खाली स्कीम से दिखा दें, मैं बोलूँगा नहीं, मैं बोलूँगा हर स्कीम में एक एक एग्जाम्पल और ऐड कर लो। आप बोलोगे कौन कौन से, जैसे मैंने बोला आपसे अभी PM जनधन योजना, तो आप बोलो इसमें मोर देन 50% यानी कि 50 करोड़ वुमेन्स जो हैं, है ना, वो 50 करोड़ तो खाते हैं, ठीक है, उसमें से मोर देन 50% वुमेन जो हैं उनके खाते हैं PM कौन सी योजना, जनधन योजना में, ठीक है जी। आप और बोलोगे क्या बता सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि जैसे अभी आपका एक वो चल रहा है पोषण मिशन चल रहा है, ठीक है, उसमें वुमेन जो है उनको एक अच्छी मतलब खासी एक तवज्जो दी जा रही है, ठीक है जी, वो आप चीज़ दिखा सकते हो। आप स्किल इंडिया मिशन में दिखा सकते हो कि PM इंसेंटिव्स आ गए हैं। तो ऐसे करके आप हर सेक्शन को, हर चीज़ को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में SC ST एरियाज का डिस्कशन दिखा सकते हो। स्पेशली यूपी वाले तो दिखा ही सकते हैं, ठीक है, उनके यहाँ तो स्कीम बहुत अच्छे से चल रही है। तो हर चीज़ में आपके पास एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हर चीज़ स्कीम में भी डाटा घुसाने की कोशिश करो, इकोनॉमी में आपको नंबर मिलेंगे। आप समझ सकते हो इकोनॉमी में नंबर क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये जो आंसर लिखा है इन्होंने, ये एक बहुत जनरल आंसर है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ जी, अब आप थोड़ा सा इंट्रो पे आ जाओ। दस देयर हैज बीन कंसल्टेशन बेनिफिट, क्या लिखा है, दस देयर हैज बीन कंसल्टेशन ऑफ बेनिफिट इन द टॉप टाइप, so their need is to adopt bottom up approach to ensure sustainable development and along with the inclusive growth। ठीक है, लेकिन यार आप जब भी इंट्रो लिखो, जब भी सॉरी कंक्लूजन लिखो ना, आप उन्हें थोड़ा सा भविष्य दिखाओ उनका। बोलो कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगी तो क्या होगा, बोलो विकसित भारत होगा, बोलो विकसित भारत होगा, विकसित इंडिया होगा एट द रेट 2047 नीति आयोग का कंसेप्ट है। वो बोले और क्या होगा, आप बोलो सबका साथ सबका विकास होगा, ठीक है जी। वो बोलेंगे और क्या होगा, वो बोलो आप सब जो सोसाइटी है उसका इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, उसका इंक्लूजन होगा। यानी कि जो लास्ट मील कनेक्टिविटी है जो इन्होंने इंट्रो में डाला था वो आप कंक्लूजन में भी डाल सकते थे। ये चीज़ अपने को याद रखनी है।
तो ये क्वेश्चन ऐसे होना था। अब आप इस क्वेश्चन को लास्ट में खुद देखो, आप खुद समझ जाओगे कि आप क्या क्या कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, बस है ना, कुछ हल्की सी एक नज़र मारते हुए। देखो क्वेश्चन आप पढ़ोगे कि डू यू एग्री दैट इकोनॉमिक ग्रोथ, एक मिनट है क्या मिनट है, डू यू एग्री दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, ठीक है जी, हैज़ नॉट रिजल्टेड इन ग्रोथ ट्रिकलिंग डाउन टू मार्जिनलाइज सेक्शन एंड। अब आप क्या करोगे कि हाँ भाई मैं इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन लिख दूंगा, चलो लिख दी। फिर आप क्या करोगे, आप बता दोगे पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में क्या क्या हुआ, चलो बता दिया। फिर आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर ये मेजर कंसर्न है तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई मैं ना यहाँ पे मतलब इसी पेज पे यहाँ पे एक बीच में हेडिंग बना दूंगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ मेजर कंसर्न आफ्टर पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। आप बोलो चलो हाँ बता दिया। फिर आपके दिमाग में घूम गया कि चलो यार मैंने एक सोशल का पॉइंट लिख दिया, एक इकोनॉमी का पॉइंट लिख दिया, एक पॉलिटी का पॉइंट लिख दिया, एक एनवायरनमेंट का पॉइंट लिख दिया, एक एजुकेशन का पॉइंट लिख दिया, ठीक है। सोशल में आप उसे सोशल में हेल्थ का लिख दिया, एजुकेशन मैंने बताई दी, सोशल स्ट्रक्चर यानी कि पैट्रियार्की वाले सारे पॉइंट्स लिख दिए। अब आपको ये समझ आ गया, एक वुमेन पे पॉइंट लिख दिया, ठीक है। एक एजेड पॉपुलेशन पे आप पॉइंट लिख सकते हो, है ना, एजेड पॉपुलेशन पे पीएम वयोवंदना योजना करके कुछ चलाई है योजना, ठीक है जी, आप उस पर पॉइंट लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ यार मेरे पे तो इतने सारे पॉइंट आ गए 7-8। फिर आप क्या बोलोगे कि यार मैंने प्रॉब्लम बताई है तो फिर मुझे कुछ बे फॉरवर्ड भी बताने हैं, फिर मुझे कुछ बे फॉरवर्ड भी बताने हैं। बे फॉरवर्ड में आप स्कीम लिख दोगे ऐसे करके, कम से कम 5-6 स्कीम्स लिखोगे। अगर डाटा याद है तो उनके नीचे एक एक डाटा भी लिख दोगे, नहीं याद तो 2-3 में भी याद है तो पेज भरा भरा लगेगा। फिर आपको पता है लास्ट में इंट्रो कैसे लिखोगे, विकसित भारत, सबका साथ सबका विकास, ठीक है जी, इंक्लूसिव ग्रोथ में लास्ट मील कनेक्टिविटी, ये कीवर्ड्स हैं जिसके साथ आप इंट्रो पे उन्हें एक दिखा सकते हो कि मैं ये कल्पना कर रहा हूँ, ऐसे मेरा आंसर खत्म हो सकता है। बोलो हाँ या ना, आंसर समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। और ये सोचो आप आंसर कितने डाइवर्स वे में लिख सकते थे। अब इसी आंसर को ना आप खुद से पढ़ लेना, बाद में आप खुद बोलोगे अरे यार इसमें तो ये आ जाएगा, इसमें तो ये आ जाएगा, है ना, ये चीज़ आप खुद समझ सकते हो। बोलो हाँ जी ना जी। एक चीज़ लास्ट में मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपका अगर आपका मन है आंसर राइटिंग करने का, ठीक है, तो हम डेली यूपीएससी के पीवाईक्यूज, है ना, डिस्कस करते हैं। कुछ अलग क्वेश्चन भी डिस्कस उठा लेते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह के, ठीक है, डेली 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक को ज्वाइन करके अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। एज ए वो कोई टीचर वीचर का ग्रुप नहीं है, वो हमारा एक पीयर ग्रुप है, ठीक है। तो आप उसमें ज्वाइन होने के लिए ज्वाइन मत होना, आंसर लिखो तो ज्वाइन हो जाना, ठीक है जी। चलो भाई, यही GS3 ही कर रहे हैं उसमें हम अभी फिलहाल, है ना, इकोनॉमी से ही शुरुआत हो रखी है, ठीक है। तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वीडियो शायद आपको अच्छा लगा हो और बाकी और ऐसे आंसर डिस्कशन पे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो KNP एनालिसिस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी चैनल को जिसको आप देख रहे हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी, लाइक कर सकते हैं और एक अच्छा सा और अपने सजेशन के साथ कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत कुछ आगे नया कर सकते हैं। कुछ नए इनिशिएटिव के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब शायद मैं वीडियो इसकी रेगुलर बनाऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।